हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। कई बार हमारे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और उस प्रॉब्लम की वजह से हमारे आसपास रहने वाले लोग भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, ये प्रॉब्लम क्यों आती है हमारे लाइफ में, आखिर क्यों। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सबसे पहले दूसरे को दोष देते हैं, यहाँ तक कि हम गॉड को ब्लेम करने लगते हैं। हम सोचते हैं हम तो सही थे, ये तो किसी और की वजह से प्रॉब्लम आई है। तो ऐसे ही एक आंधी तूफान अभी हम देखेंगे कि उस आंधी तूफान के बीच कौन है। ओके वो देखो, ऐ मेरे खुदा, बाल चढ़ाओ, रस्सियां कसो, जल्दी नीचे के दरवाजे बंद करो, पकड़ के रखो। सामान को कस दो। ले चलो लहरों की तरफ, लहरों की तरफ। पानी भरता जा रहा है, सारा सामान समुद्र में फेंक दो, जल्दी, सारा का सारा। हम नहीं बचेंगे, ये देवताओं का कहर है। आयुष्मान! बलकार हमें निर्दोष के खून का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, तू वही कर रहा है जो तू चाहता है। अच्छा, ये तो योना है, योना नबी, जिसको मछली ने निगल लिया था और 3 दिन तक अपने पेट में रखा। हम जानते हैं जब परमेश्वर ने योना को नीनवे जाने को बोला तो उसने उस जगह को जाना न चाहा, क्योंकि उस जगह के लोग अच्छे नहीं थे। तब योना फैसला करता है नीनवे न जाने का। यहाँ हम देखते हैं जैसे ही योना नीनवे को छोड़कर तरशीश के राह में जाने लगा तो उसे एक जहाज भी मिला जाने के लिए। कुछ देर में आंधी तूफान आ जाता है और जहाज डूबने लगता है। पहली बात, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके दूसरी तरफ जाना चाहते हैं
तो शैतान हमारे लिए ऐसा साधन लाता है जिससे हम लोगों को बहुत खुशी होती है, जैसे वह कुछ भी हो सकता है, वो सांसारिक खुशी कुछ भी हो सकता है। परंतु जैसे ही कुछ समय बीत जाता है, हम जीवन की पड़ाव में चलते जाते हैं, तब बहुत बड़ी आंधी आती है और हम विनाश की ओर पहुंच जाते हैं। और अगर हम दूसरी बात देखें, जब हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं, उस वजह से हमारे साथी, हमारे परिवार के लोग और हमारे आस पड़ोस के लोग भी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तीसरी बात अगर हम देखें, परंतु जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं और परमेश्वर के करीब आने का फैसला करते हैं, तब वह हमें उस मुसीबत से छुड़ाता है और बचाता है। जिस तरह हमने योना की लाइफ को देखा कि वह कैसे प्रॉब्लम में पड़ गया, परंतु जब उसने परमेश्वर को पुकारा तो उसने उसकी सुधि ली। हम योना नबी की पुस्तक 1 और 2 अध्याय को पढ़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि कैसे योना परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है और फिर जब परमेश्वर उसको नीनवे जाने को बोलता है तो वो नीनवे नहीं जाने का फैसला करता है, और कैसे वो प्रॉब्लम में पड़ता है और वह समुद्र में डाला जाता है और वो मछली के पेट में 3 दिन तक परमेश्वर उनको रखता है। ठीक है, तो जब योना के जीवन में प्रॉब्लम आई तो उसने उस सफ़र को छोड़ दिया जिस दिशा में वह जा रहा था। ठीक है, तो योना को यह भी नहीं पता था कि अब क्या होगा, लेकिन वह जान गया था कि परमेश्वर से मैं दूर नहीं भाग सकता। ठीक उसी तरह हम चाहे जैसे भी प्रॉब्लम में हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमें उस सफ़र में जाने से रोकना है खुद को और परमेश्वर पर आशा लगाना है, क्योंकि वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ये ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा काम सौंपा था और हमने नहीं किया, परंतु अगर छोटी सी छोटी बात भी हम अगर उसकी बातों को नहीं मानेंगे तो हमारे जीवन में परेशानी आ सकती है। हम पढ़ेंगे बाइबल में से नया नियम का 1 जॉन पहला अध्याय उसका 9वां पद, 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम प्रॉब्लम में हैं तो अपने प्रॉब्लम का जड़ को समझें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, तो परमेश्वर जरूर हमें माफ़ करेंगे और हमारे जीवन को सुगंधित बनाएंगे। तो आइए हम सब लोग परमेश्वर के करीब आएं और परमेश्वर के सम्मुख अपना जीवन बिताएं। परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करे।